हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट थर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड दियर कन्वर्जेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में आता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखे गए हैं एग्जाम में इसके, तो इसको अच्छे से देखते हैं बिना ज़्यादा थ्योरी के। जो चीज़ें आपके लिए इसके 10 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नेसेसरी हैं, वही चीज़ें मैंने लिखी है। ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, तो आप चीज़ों को ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है। देखिए, सीक्वेंस और सीरीज का मतलब सिंपल सा इतना है कि आपको सीक्वेंस का मतलब आप जानते होंगे कि सीक्वेंस का मतलब ये है कि कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन है, जैसे कि 1 2 3 डैश डैश एंड सो ऑन, या 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस होते हैं। तो ये सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस का मतलब ये होता है जब एलिमेंट्स आपके एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एक पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, अब 1 पे 1 ऐड हुआ 2 हो गया, देन 1 ऐड हुआ इसमें 3 हो गया, देन 1 ऐड होगा 4 हो जाएगा। तो इसलिए इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक ऐड हो रहा है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है कि 1/2, देन इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1/4 आ जाएगा। फिर अगेन इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1/2 के पैटर्न से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। तो सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि जब सेम पैटर्न एलिमेंट्स फॉलो करते हैं और उससे एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, तो वही आपका मैथमेटिक्स में सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर क्लियर ओके, आप इसको आगे समझते हैं थोड़ा सा और। अब आपके सेमेस्टर में इस सीक्वेंस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, या आपका वो ऑसिलेटरी फंक्शन है, या वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, उसका मतलब क्या है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आपकी चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। मतलब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के छोटे से डायग्राम से हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्जेंट, कि डाइवर्जेंट क्या होता है। डाइवर्जेंट को देखते हैं। डाइवर्जेंट के लिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि +1 मैं ऐड कर रहा हूँ अपने ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। ठीक है, जिससे कि हमारा एक सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है। अब डाइवर्जेंट का केस ये कहता है कि आपकी जो सीक्वेंस होती है वो इंक्रीज होती है, ग्रो करती है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं एक बार। इसको हम देखते हैं कोऑर्डिनेट से, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कोऑर्डिनेट्स में इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। ये सीक्वेंस आपका डाइवर्स हो रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे वो उसमें एक एलिमेंट ऐड हो रहा है वो आपका वो इंक्रीज कर रहा है, ये कहलाता है आपका डाइवर्जेंट। यानी कि आपकी जो सीरीज है वो इंक्रीज हो रही है, ग्रो कर रही है। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है। कन्वर्जेंट, इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक लिखा भी था पीछे 1/2 1/4 1/8 एंड डैश डैश। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट में। तो इसका अगर डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं तो इसका डायग्राम कुछ बनेगा। आपकी जो सीरीज है पहले ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई हो गई वो आपकी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा वो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इन चीज़ों को ध्यान से समझना। पहले वो आपकी टॉप पर थी, यानी कि 1/2 वैल्यू ज़्यादा होती है 1/4 से, 1/4 आपका ज़्यादा होता है 1/8 से, और 1/2 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू थी उसकी। लेकिन जैसे जैसे उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, वैसे वैसे सीक्वेंस को जैसे हम फॉलो करते रहे आगे, तो वो आपकी एक टाइम ऐसा आएगा वो 0 हो जाएगी, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट, यानी कि आपकी कन्वर्ज हो रही है वो सीक्वेंस, कन्वर्ज होकर आ रही है। इसी को हम बोलते हैं डायग्रामेटिकली कन्वर्जेंट। क्लियर। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैंने आपको समझा दी है क्या होती है ये। डाइवर्जेंट में आपकी चीजें एक्सपेंड करती हैं, यानी कि सीक्वेंस आपको ग्रो करता है। कन्वर्जेंट में आपकी जो सीक्वेंस है वो आपका डिक्रीज होता है अपने वैल्यू मैनर में। क्लियर ओके, अब इसको हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं। देखिए, इस सेमेस्टर में आपके इसके कुछ फॉर्मुलेज हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट का सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है कि आपका अगर आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है और उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको लिमिट्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तक शो करा दोगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। और अगर उसका सॉल्यूशन एल आया, कुछ भी आया, कोई भी टर्म आएगी, और वो टर्म आपकी फाइनाइट नंबर हुआ, फाइनाइट नंबर यानी कि 2 4 1, ये फाइनाइट नंबर हुए, तो वो कहलाएगी आपकी कन्वर्जेंट। और लिमिट सोल्व करनी आपको आती होगी, 11th 12th में आपने सीखी होंगी, नहीं भी आती तो मैं आपको सिखा दूंगा अभी। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्जेंट क्या होता है। अब डाइवर्जेंट इसका उल्टा होता है। अगर आपका सीक्वेंस लिमिट सोल्व करने के बाद उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आई, यानी कि कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, तो उस टाइम पे वो सीक्वेंस आपका कहलाता है डाइवर्जेंट। क्लियर, दोनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट थर्ड आपका जो आता है वो आता है आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कि आपका गिवन सीक्वेंस ऑसिलेटरी है या नहीं है। उसमें आपका क्या होगा कि जो आपका गिवन सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का जब आप लिमिट निकालोगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हर बार ये ध्यान रखना एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ना तो वो कन्वर्स करेगा किसी फाइनाइट वैल्यू पे, ना वो डाइवर्स करेगा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, तो अब वो कहलाएगा ऑसिलेटरी फंक्शन। ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस में आपका ना तो कन्वर्जेंट होता है ना डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं तीनों का एक अलग अलग, जिससे कि आपको और चीजें
अच्छे समझ में आएंगी। और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे समझना। न्यूमेरिकल आपका इस तरीके से है कुछ, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है तीनों न्यूमेरिकल। एग्जामिन द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर कन्वर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंसी है, इसका भी ध्यान रखना। वो ये पूछ रहा है कि कन्वर्जेंसी क्या है इन तीनों में, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, या ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये पता करना है। कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट में डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। क्लियर? कन्वर्जेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको तीनों चेक करके देखनी है। क्लियर? कन्वर्जेंट अलग होता है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं जिसमें आपका ये क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि ए की पावर गिवन है आपको। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। गिवन है ए की पावर ए एन की पावर ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 3n स्क्वायर प्लस n। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और बोल रहा है कि इसकी कन्वर्जेंसी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इस n फंक्शन की, जो भी आपको n फंक्शन दे रखा है, उसको लिमिट्स में आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी हर बार आपको करनी है। an इक्वल टू, अब an की वैल्यू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू आपके पास n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब उस पर ऊपर से हम n स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास है वैल्यू 1 माइनस 2 अपॉन n, क्योंकि हमने n स्क्वायर कॉमन निकाला है। अपॉन में हम अगेन n स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, इससे क्या की वैल्यू कट हो जाए 3 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट की वैल्यू आप पुट कर दोगे जब इसमें, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। और किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी हो उसकी वैल्यू होती है 0, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3। और ये वैल्यू आपकी एक फाइनाइट वैल्यू आप देख सकते हो, और फाइनाइट वैल्यू तो ये आपका सीक्वेंस कैसा होगा, ये आपका गिवन सीक्वेंस होगा। सो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जैसे कि हमने अभी पीछे भी देखा था फॉर्मूले में। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। कन्वर्जेंट निकाल लिया आपने, फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है वो, सेकंड है आपका an इक्वल टू 2 की पावर n। तो सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। गिवन है आपको an इक्वल टू 2 की पावर n, तो अगेन वही लिमिट्स में सोल्व करेंगे इसको। लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n। अब जब आप इसमें लिमिट रखोगे तो कॉमन तो कुछ निकाल नहीं सकते, पावर है, क्योंकि किसी की पावर आपकी इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू आपकी कैसे आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी। तो पर्टिकुलर आपका जो ये सीक्वेंस है वो कहलाएगा आपका डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ठीक है, ये भी आपने सोल्व कर लिया। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब बात करें थर्ड पार्ट की, वो हम सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपका गिवन है an इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 की होल पावर n, ये आपको गिवन है। इसको सोल्व करते हैं लिमिट्स के अकॉर्डिंगली। लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हर बार n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप्स आप फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। an इक्वल टू लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू हम रख देंगे 3 प्लस माइनस 1 की होल पावर n। ठीक है, देन लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस माइनस 1 की होल पावर n। देखिए, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास दो कंडीशन आएंगी। इसको मैं लिख देता हूँ। आफ्टर पुटिंग n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव 2 कंडीशंस। ठीक है, आपके पास 2 कंडीशंस आएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन आपकी रहेगी 3 प्लस माइनस 1 की होल पावर आपने इन्फिनिटी पुट करी है। अब सपोज करो इस इन्फिनिटी की वैल्यू अगर वो इवन है, इन्फिनिटी की भी कोई वैल्यू होगी ना इन फ्यूचर, इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर वो इवन है, सपोज करो, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन है तो वो वैल्यू ये इन्फिनिटी पावर आ गई। अब अगर इन्फिनिटी आपका इवन है तो हम जानते हैं इन्फिनिटी अगर इवन है तो उसकी जो अंदर का साइन होगा किसी भी टर्म का तो वो आपका चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होकर आपके पास वैल्यू आएगी +1, यानी कि आपके पास वैल्यू आएगी 4। पहली कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर आपका ये जो इन्फिनिटी है ये ओड हुआ, ये अगर ओड हुआ तो आपका जो माइनस साइन है वो एज इट इज रहेगा, और जब ये एज इट इज रहेगा तो आपके पास टर्म आएगी 2। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ना तो ये एक टाइम पे ये कह रहा है कि ये कन्वर्स कर रहा है, ना ये एक टाइम पे कह रहा है डाइवर्स कर रहा है, यानी कि इसकी 2 कंडीशंस बन रही है अपनी पर्टिकुलर इन्फिनिटी की वैल्यू पर। ठीक है, इसकी आप एक सिंगल लैंग्वेज में इसकी आप एक सिंपल वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में इसकी वैल्यू को बता सकते हो कि ना ये इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही। देयर इज नो एनी यूनिक, देयर इज नो एनी यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट फॉर दिस सीक्वेंस, हेंस इट इज। क्वेश्चंस हैं चाहे वो कन्वर्जेंट का हो, डाइवर्जेंट का हो या ऑसिलेटरी सीक्वेंस का हो, वो सभी इसी तरीके से सोल्व होंगे। ध्यान रखना लिमिट्स को आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही आपको टेंड करना है। ठीक है, तो यही है आपका टॉपिक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस।
थैंक यू एवरीवन।